हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लूसेंट नोट्स का दूसरा दिन है। आज हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम फिलिप था। इनके पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और सिकंदर भारत में विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। भारत में विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था। पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ा था। यानी सिकंदर पोरस के साथ युद्ध लड़ा। पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ा और इस युद्ध को हाई डेस्पिज या झेलम युद्ध के नाम से जाना गया। हाई डेस्पिज या झेलम के युद्ध से नाम से जाना गया। सिकंदर के सेना व्यास नदी, इसका पुराना नाम विपाशा के पश्चिमी भाग पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर का सेना व्यास नदी विपाशा के पश्चिमी भाग पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ बेबीलोन में, और 33 वर्ष में इनका मृत्यु हुआ। इनके जल सेनापति का नाम निरियाकस था। इनके जल सेनापति का नाम निरियाकस था। इनके घोड़ा का नाम बहुकेफ्ला था। इनके घोड़ा का नाम बहुकेफ्ला था। इन्हीं के नाम पर झेलम नदी के तट पर नगर बसाया गया। अब पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश संस्थापक बृहद्रथ था। इसके समय राजधानी राजगिरी था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। वही जरासंध जो मल्ल युद्ध में पांडुपुत्र भीम के हाथ मारा गया था। और इसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक रिपंजू था। इसके अंतिम शासक रिपंजू था। इन्हें मारकर हर्यक वंश का नींव रखा। भट्टिय राजा हर्यक वंश का नींव रखा था। अब हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। शासन 544 में करता है। 544 बीसी में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्हें हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 शादियां किया था। इन्होंने 3 शादियां किया था। पहला शादी कौशल देवी से किया था और दहेज में काशी लिया। कौशल देवी से किया और इन्होंने दहेज में काशी लिया। दूसरा चिरना से किया था, जो लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री था। और तीसरी क्षेमा से किया, जो पंजाब की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्र प्रघोत की सेवा में राजवैद जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने अवंती राजा चंद्र प्रघोत की सेवा में राजवैद जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था। इसने राजगिरी का निर्माण कर अपने राजधानी बनाया था। इनका हत्या 492 बीसी में इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। इनको मारकर 492 बीसी में इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनका मृत्यु कर दिया, मार दिया। अजातशत्रु 492 से 460 बीसी तक शासन करता है।
इसे कुनिक भी कहा जाता है, इसे अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। इसे अजातशत्रु को मतलब कुनिक भी कहा जाता है, कुनिक भी कहा जाता है। कौशल देवी के मृत्यु के बाद प्रसेनजीत ने कौशल वापस लिया था, कौशल वापस लिया था, जिसे अजातशत्रु ने युद्ध करके फिर से जीत लिया। प्रसेनजीत की एक बेटी थी जिसका नाम था वजीरा। इन्होंने उसी से विवाह किया। अजातशत्रु वज्जी और मल्लों को पराजित किया था, अजातशत्रु वज्जी एवं मल्लों को पराजित किया था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, फिर बाद में बौद्ध धर्म मानने लगा। इसी युद्ध में दोस्तों इन्होंने 2 हथियार यूज किया था, एक रथ मुसल, एक महाशिला कंटक। इनका पुत्र मैंने उदायन ने हत्या कर दिया था। अब उदायन के बारे में पढ़ेंगे। उदायन को पितृहंता कहा जाता है। अपने पिता अजातशत्रु को 460 बीसी में हत्या किया था। इन्होंने राजगृह को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश का स्थापना किया, जो 412 से 344 बीसी तक शासन करता है। इसे पाटलिपुत्र राजधानी हटाकर वैशाली को बनाया, यानी पाटलिपुत्र को हटाकर परिवर्तन कर इसने वैशाली को राजधानी बनाया। अवंतीवर्धन को पराजित करके मगध में मिलाया। मृत्यु के बाद कालाशोक शासक बना। कालाशोक को पुराणों में काक वर्ण कहा जाता है। इन पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। वैशाली था, वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और इस कालाशोक पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। यानी शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब नंद वंश 344 से 321 बीसी तक शासन करता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था। इसका उपाधि एकराट भी कहा जाता है। पुराण में इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। मगध का सर्वाधिक विस्तार किया था। इनके अंतिम शासक धनानंद थे, जो सिकंदर के समकालीन थे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हम 90 दिनों तक हमारे साथ पढ़िए, जो लुसेंट बुक को